चले ये भी ऑन रिकॉर्ड में डाल लूं ताकि मंसूर खेल साहब ने कहा जब कल को आएंगी तो फिर देखेंगे, अभी तो हमें एंजॉय करने दो। लेकिन चूंकि आपने शेख वकास अकरम साहब के हवाले से बात कही है, मेरे ख्याल में शेख साहब का हक है, मैं जरा उसका मैं जवाब दे दूं, उसको रिस्पॉन्ड करें। जी शेख साहब, जी शेख साहब, जी मैं उसका जवाब दे दूं। बात यह है कि मैंने फंसा मैं कहीं भी नहीं, और कादिर मंदोखेल साहब मेरे ख्याल में पहली दफ़ा शायद मैंने बने हैं, उस्मा बुखारी साहब को भी कुछ अरसा हुआ है, मैं इनसे बहुत पुराना हूँ, मैं फंसा नहीं हूँ। अगर मैं बातों के जवाब देने में शुरू हो गया तो आपके एक सवाल की बहस में सारे का सारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जो तारीख़ मुझे याद है कादिर मंदोखेल साहब को उसका अंदाज़ा तक नहीं है। मैं सिर्फ इतना सब बता देता हूँ, नहीं मैंने आपके साथ ज़ाती किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं करना। कादिर मंदोखेल साहब, आप अपनी खातिर जमा रखें। आपने एक बात की है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। चलो अच्छा हुआ कि आपने मान लिया कि लीगली जो है तोशा खाना से लोग चीज़ें लेते हैं। आपकी पार्टी के चीफ ने भी गाड़ियाँ ली हैं, क्या उन्हें कोई कमी थी पैसों की? क्या जरदारी साहब के पास पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे? क्या जरदारी साहब के पास बाकी ताइफ नहीं आए? हमारी जो नून लीग में एक जो पार्टी है, आपके पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, इनके वाले साहब सदर हुआ करते थे पाकिस्तान के, और जो सदर साहब थे उन्होंने जो तोशा खाना से घड़ियाँ ख़रीदी थी वो भी बिकी और हमारी फैमिली के लोगों ने ख़रीदी। अब अगर मैं इस बहस में चला जाऊँ और तारीख़ में चला जाऊँ तो ये बातें जो है ये करने वाली नहीं है, रहेगी बात फंसने वाली। तोशा खाना का इल्ज़ाम इमरान खान पे पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शनों से पहले लगा। फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम इमरान खान पे पंजाब के 20 इलेक्शनों से पहले लगा। चोखे वोटर हटा लेने तुसी ओहदे कोलों, चोखा असर हो गया उन्हां बंदियां दे उत्ते। बहुत इलेक्शन तुसी जित लै 20 दे विचों। इतना तोशा खाना सुबह शाम होता रहा। मैं किसी इलीगैलिटी के फेवर में नहीं हूँ। मैं उस्मा बुखारी साहब को भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ और कादिर मंदोखेल साहब को भी, आपकी हुकूमत है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे तवज्जो देने की बजाय फड़ लो इमरान खान नूं। तुहाडी हुकूमत है ना, आपके पास सब कुछ है, आप उसको एग्जीक्यूट करें, चीज़ें एक्सपेडाइट करें। इसका तमाशा बनाने से हो सकता है आपको 4 पर्चियाँ ज़्यादा मिल जाएँ, मगर जो आप समझ रहे हैं ना कि तोशा खाना में आप कोई चीज़ हर चौथे दिन ऐड करेंगे तो इमरान खान का वोट गिर जाएगा। या खुदा न खास्ता इमरान खान की जगह मियाँ साहब भी होते, मियाँ नवाज शरीफ भी होते और इमरान खान साहब भी उन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे होते तो शायद उनका को वोट गिर जाएगा। पाकिस्तानी वोटर इस तरह नहीं सोचता है, और उसका प्रैक्टिकल सबूत इन 20 इलेक्शनों में से आपने जो है वो 16-15 इलेक्शन हार के देख लिया है। ये सब इल्ज़ाम उसमें पहले लगे थे। लेकिन शेख साहब एक सवाल का जवाब दें, शेख साहब एक सवाल का जवाब दें कि अगर जी मैं आपको आता हूँ मैं आपके पास, लेकिन शेख साहब अगर 2016 बल्कि 2017 में अगर पैनामा का केस ना आता तो क्या इमरान खान साहब 2018 के इलेक्शन जीत के हुकूमत बना सकते थे आपके ख्याल में? सर मैं आपको अगली बात भी बता देता हूँ ना, वो भी बड़ी क्लैरिटी के साथ है। यहाँ पे उस्मा बुखारी साहब ने कहा ढूंढ के लाए, पैनामा कौन ढूंढ के लाया था? मंसूर भाई आप मुझे बताएं। पैनामा का तो मियाँ साहबान को और नून लीग की फैमिली को इमरान खान से पहले पता लग गया था। पैनामा के अंदर उमर चीमा ने पैनामा लीज के अंदर हेल्प की थी कि नहीं पाकिस्तान से? याद है आपको? बिल्कुल याद है ना आपको? हर मुल्क में अंदर उन्होंने अपना एक, उसके बाद इससे पहले कि पाकिस्तान की कोई भी पार्टी उस पर बात करती, इससे पहले कि पैनामा लीक्स दुनिया में वो होता, मियाँ साहबान के बच्चों को टीवी के ऊपर लाया गया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे कि नहीं? वो इंटरव्यूज आपने देखे या नहीं देखे? हाँ, मंसूर भाई दसो मैनू। बिल्कुल हुए थे। देखे तो आपको इल्म पर कोई ढूंढ के लाया था या आपको खुद पहले पता लग गया था? क्या तारीख, लोग पागल हैं, लोग अंधे हैं, लोगों को पता नहीं है? अब जो आपने उसकी बात की कि फ्लैट का असर पड़ा या नहीं पड़ा, इसमें मैं जी बहुत नहीं हो गया। मुझे आप जवाब, आप मेरा नाम लेके ना बात करती तो मैं जवाब ही ना देता। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आपने मंसूर अभी सवाल किया, मैं आपको उसका भी जवाब देता चलो कि क्या असर। बीबी मैंने गल कर लैण दियो, मेहरबानी थोड़ी। बड़ी वाज़ेह सी बात है, आपने कहा जी कि क्या असर पड़ा। सुन ले, मुझे ना सिर्फ वन लाइनर जी, सिर्फ वन लाइनर मंसूर भाई, मंसूर बोले शेख साहब। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा बीबी, मैं नहीं कर रहा, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा। बिल्कुल मेरी टोन ठीक है, प्लीज नहीं नहीं आपके साथ तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं मंसूर साहब से बात कर रहा हूँ। आपकी मेहरबानी, दोनों बड़े आपको किसने कहा कि मैं आपकी बात करना चाह रही हूं? शेख साहब बात कंप्लीट कर। आप खातून है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपकी मेहरबानी। मैं मंसूर साहब से बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं उस पर। शेख साहब बात, मेरी टोन में कोई ऐसा इशू है? आपके लिए एहतराम है, आपके लिए एहतराम है, आप खातून है, आपके लिए एहतराम है। मैं मंसूर भाई सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो मैं नून लीग की ये बात मान लूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को इलेक्शन रिग करके दिया था, ठीक है, मेरी गल सुन रहे हो मंसूर साहब? तो फिर आपका सवाल बनता ही कोई नहीं। जी मैं सुन रहा हूँ सर, प्लीज बात कंप्लीट। अगर तो ये इलेक्शन रिग करके ही हुआ था,
अगर ये इलेक्शन रिग करके इमरान खान को दिया गया था तो फिर उस स्कैंडल का तो असर मियां नवाज शरीफ पे ना पड़ा, इसी तरह बात ना पड़ा। ठीक है, मैं सर मुझे तो अगर उस स्कैंडल की वजह से डिटेल से बात करते हैं, शेख साहब डिटेल से बात करते हैं। मुझे बार बार बड़ी ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ा मेरे से भी बड़ा प्रेशर है सर। मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद इसको मजीद डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब कल असेंबलियां तोड़ने की तारीख देने जा रहे हैं, इसको भी अभी डिस्कस करना है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी और शेख वकास अकबर साहब ने एक पॉइंट ये कहा कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के अंदर, तोशा खाना का केस तो उससे पहले का आया हुआ था, और अगर ये वाकई इमरान खान साहब के लिए इतना परेशान कुन होता तो 15 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ना हारती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब ना होती। अज़मा बुखारी साहबा, ये तो बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। बेशक ऑडियो लीक्स होती रहे, बेशक सब कुछ होता रहे, लेकिन वोटर फिर भी माइल नहीं हो रहा, और अब तो आपके लिए और मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि महंगाई में भी और इजाफा हो चुका है। हमारी मुश्किलात को छोड़ें, पहले बात ये कर लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें थोड़े से हकायक दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उस वक्त तक इमरान खान साहब साइफर का ड्रामा लेके चल रहे थे, और वो हकीकी आज़ादी और हम कोई ग़ुलाम हैं और अमेरिका के ख़िलाफ़ वो एक सीसा पलाई दीवार थे, और वो सीसा पलाई दीवार जो है वो अब उससे भी वापस आ चुकी है और बता चुकी है कि वो हम ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हैं। वो उस वक्त उनको गलती लगी थी कि वो आज़ाद नहीं है। और दूसरा ये है कि उसके बाद ये जो तोशा खाना के मामलात हैं, ये जो उनकी खुद के एतराफ़ जुर्म हैं, ये उसके बाद सामने आए हैं। सो वो अगर ये पहले हो गया होता, पाकिस्तानी कौम को इतना पागल अगर कोई समझता है तो वो उसकी गलत फहमी है, फिर वो खुद ही अपनी सियासत पे गौर करें, उस पर हम क्या कहेंगे। लेकिन एक तो 20 साल मुझे भी पॉलिटिक्स में हो गए हैं, तो अगर कोई मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई सीनियर सियासतदान अभी भी ये समझता है मुल्क के अंदर कि जो इलेक्शंस हैं वो 2018 के मैनेज नहीं थे। वो भाई जिन्होंने किए थे वो खुद मान गए कि हाँ हमसे गलती हुई, वो खुद मान गए। जिनसे करवाए गए, जिन्होंने इलेक्शन लड़े, उनको पता है कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, और ये हुकूमत कैसे बनाई गई थी, कैसे चलाई गई थी। वो उस पर कह रहे हैं कि हम नादिम हैं और हमें नहीं करना चाहिए था, और इसके ऊपर जो है वो और इत्तेहादी बताते हैं कि वो क्या हो रहा है। तो ये अगर किसी को नहीं पता तो फिर वो अच्छी बात है उनके लिए, गुड फॉर हिम। बट दूसरी बात यह है, पनामा पे बात हुई, ये भी मेरा ख्याल है हकायक दुरुस्त फरमा लेगा कि किसी के दुरुस्त नहीं है कि पनामा का जो उमर चीमा का क्वेश्चनेयर है वो गया था जो है वो शरीफ बरादरान के पास और मियाँ साहब की फैमिली के पास, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब दिए। कम से कम उन्होंने जवाब तो दिए। इमरान खान इस वक्त कानून से ऊपर है, वो किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं है, वो किसी को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। और इतनी घटिया और छोटी चोरियां ये जो है ये अब सामने आ चुका है लोगों के कि ये ज़कात और खैरात खाता रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी बाद में आई है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि ज़कात और खैरात के नाम पर पैसे जो है वो इकट्ठे किए और उसके बाद उनको मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर केस जो है वो चल रहा है, इमरान खान उस पर पेश नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि जो जहां तक फ्लैट्स की बात है और ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये क्यों बनाई गई थी पनामा, अगर ना आता तो जो 2017 में जिस स्मूथ तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी और जहां मुस्लिम लीग नून का ग्राफ था, इमरान खान नजदीक भी नहीं फटक सकता था अगर। और ये मैं छोड़े, मतलब सीनियर सियासतदान और भी बहुत है इस मुल्क के अंदर। इजाज शाह साहब सीनियर सियासतदान है, वो कह चुके हैं कि इमरान जो है नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों की सजा भुगती। शेख रशीद सीनियर सियासतदान है और उन्होंने कहा कि अगर वो अदारों से ना टकराता। मेरे अज़मा बुखारी साहबा, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त सीनियर सियासतदान का लफ्ज मैंने सिर्फ एक साहब के साथ ही लिखा हुआ है। मुझे लग रहा है आप नाम किसी का ले रही हैं, सुना किसी को रही हैं। एक ही सीनियर सियासतदान मैंने लिखा हुआ है। आप ऐसे क्या, ये तो गलत बात है ना। मुल्क में सीनियर सियासतदान नहीं है मुल्क के अंदर। गुलाम सरवर साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, वो कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ को ना रोका जाता तो वो चौथी दफा वजीर आजम बन रहा था। तो मैंने भी सीनियर सियासतदान की जो मुल्क में बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा आगे कादिर मंदोखेल साहब वेट कर रहे हैं। कादिर मंदोखेल साहब से भी सवाल करना है भाई, एक लाइन सिर्फ। नवाज शरीफ मैदान में होता तो इमरान खान पर नहीं मार बोलिए, मैंने फिर कादिर साहब के पास जाना है। इसीलिए 13 जुलाई को सजा दिलवाई गई, वो वापस आए और 25 जुलाई को इलेक्शन था। उज़मा बुखारी साहब ने जो बात की है, मैं इसमें से किसी बात से भी जो है वो डिसएग्री नहीं करता हूँ। मेरी बहन ने बात नहीं समझी। आपने मुझसे मंसूर भाई सवाल किया था कि अगर ये करप्शन के केसेस आए थे तो मियाँ साहब के इलेक्शन पे असर पड़ा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि कहा गया कि वो रिग हुआ है, इसलिए मियाँ साहब ने इलेक्शन रिगिंग की वजह से लूज़ किया होगा। तो इन्होंने जो भी सारा आर्गूमेंट दिया है वो बेसिकली सेम बात कह रही है जो मैं कह रहा था। मैंने तो सिर्फ मंसूर भाई, बहुत अच्छी बात है, दोनों
Only सर, clarity for बिल्कुल that. बिल्कुल सर। ओके ओके, मुझे सर Only clarity कादिर for that. मंदोखेल वो साहब, गुस्से में आ गई कादिर ना, फिर मंदोखेल उन्होंने बात साहब, नहीं सुनी। एक कादिर मंदोखेल साहब, यहाँ मैंने पे पूरी बात ऑडियो सुनी। लीक्स को अब डिस्कस आप किया जा कान रहा है। दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कादिर मंदोखेल साहब, यहाँ पे ऑडियो लीक्स डिस्कस हो रही हैं।